चोलस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़, जो एक इंस्टीट्यूट है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का। तो ये इस इंस्टीट्यूट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो डेजर्ट के फार्मर्स हैं, चोलस्तान डेजर्ट जो 6.5 मिलियन एकड़ पर मुहित है, वहाँ उसकी पेरिफेरी पर और इवन उसके अब फार एरियाज़ में भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई हैं। तो वहाँ के फार्मर्स को, क्योंकि ये नया काम है, यहाँ पहले इतने लोग मोटिवेटेड नहीं थे फार्मिंग के लिए, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए या उनके लिए उनकी नॉलेज जनरेट करने के लिए कि कोई ऐसी बेस लाइन हो कि जिसको वो फॉलो कर सके और जिससे उनकी ये जो सॉइल और वाटर की मैनेजमेंट वो भी बेहतर हो सके। और अब रजिस्टिविटी एनालिसिस क्या है? ये एक ख़ास तरीका है जिसमें आप ज़मीन में बोर किए बगैर ज़मीन के अंदर पानी की क्वालिटी, कि पानी की क्या क्वालिटी है और उसकी डेप्थ क्या है, कि वाटर टेबल कहाँ पर है, ये दोनों ही चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। तो रजिस्टिविटी एनालिसिस में क्या होता है, ये आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो वाटर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वहाँ से करवा सकते हैं। जब भी आपने कोई टरबाइन ट्यूबवेल लगाना है तो उससे पहले रिकमेंडेशन यही है महकमे की कि आप उसका रजिस्टिविटी एनालिसिस करवा लें। इसकी फ़ीस 4 से 5,000 रुपया है। वो एक दिन के अंदर आकर आपकी साइट के ऊपर ही जहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन करनी है वहाँ पे वो रजिस्टिविटी एनालिसिस कर जाएंगे और आपको रिपोर्ट देंगे। और उनकी रिपोर्ट बड़ी जामे और उस पर रिकमेंडेशन होती है, उसी हिसाब से ही आपने जो भी बोर करना है उसकी डेप्थ और उसकी जो डायामीटर या साइज़ उसका क्या है वो रखना है, वो आपको रिकमेंड कर देंगे। अब ये होता क्या है रजिस्टिविटी, जो ज़मीन के अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं उनमें वो करंट पास करते हैं। अगर करंट पास होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी कंडक्टिविटी है सॉइल की या वाटर की, और जो उसको रेजिस्टेंस या उसके खिलाफ मदाफ़त आती है उसको वो रजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये रजिस्टिविटी की बेस पे है, ज़मीन में वो करंट छोड़ते हैं, करंट छोड़ने के बाद उसमें जितनी रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर लेते हैं। अब ये ज़मीन के अंदर, क्योंकि ज़मीन में जो सॉइल है ये मिट्टी उसकी लेयर्स होती हैं और हर लेयर के अंदर पानी की एक मुख्तलिफ क्वालिटी ऑफ वाटर है। तो वो लेयर का साइज़, उसकी कम्पैक्टनेस, उसकी डेप्थ, उसके अंदर कंपोजिशन, रेत कितनी है, क्ले कितनी है, सैंड सैंड क्ले और सिल्ट कितनी है, उस बल कितनी है या रेत और चिकनी मिट्टी कितनी है, इसकी बेस पे उसकी लेयर की कंपैक्शन या कंपोजिशन होती है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर वाटर कितना है और वाटर के अंदर साल्ट्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ों को वो मजमूई तौर पर देखता है और देखने के बाद एक वैल्यू दे देता है। तो जो महकमे के लोग हैं उसी वैल्यू की बेस पे वो रिपोर्ट बनाते हैं। वो तकरीबन कम से कम भी आपको एक 200 से 300 मीटर तक का जो एरिया है ना उसका वो एक ही दफ़ा में एनालिसिस करके दे देंगे। और उसकी जो वाटर की जो